हुआ। बीएसएफ साहब उनके टीम के लोगों ने मिलकर उनको मारा, उनके ऊपर एफआईआर भी करवाया, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। अच्छा ये बताइए, अवंतिका गुप्ता अगर दोषी नहीं थी तो बीएसएफ साहब सस्पेंड क्यों किए? इसका मतलब गोलमाल है भाई। शिक्षक ने किन परिस्थितियों में बेल्ट चलाया ये बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो बेल्ट चला रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक के बीच हुए विवाद में सोमवार को ओबीसी महासभा के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कई मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। भारी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन देने पहुंचे थे। ज्ञापन के बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने मीडिया से क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। मामला यही है, बहुत हाईलाइटेड प्रकरण है, सीतापुर बेल्ट कांड। बेल्ट कांड का मतलब एक अध्यापक के साथ और बीएसएफ साहब के साथ घटनाएं होती हैं और उसके पहले तमाम घटनाएं उनके साथ अध्यापक के साथ होती है। उस पर न्याय नहीं मिलता। जब न्याय नहीं मिलता तो लोग, भाई कोई भी आपके साथ हो या मेरे साथ हो, अगर न्याय लगातार होगा तो बर्दाश्त से बाहर इंसान हो जाता है। अगर बर्दाश्त से बाहर होगा तो भाई कुछ कुछ घटनाएं होंगी। उसके बाद दोनों पक्ष से मारपीट हुआ। अगर दोनों पक्ष से मारपीट हुआ, मेडिकल में बता रहे इंस्पेक्टर साहब मिले, बताए कि मेडिकल जांच में आया है कि हाँ उसको चोट लगी है तो स्वाभाविक दोनों पक्ष के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। क्रॉस एफआईआर हम तो हाईकोर्ट से चल के आए हैं, सनी पटेल नाम मेरा, हाईकोर्ट से हम अगर चल के आए हैं, कानून की जानकारी तो है हमको। अगर ये आप लोग पता है कि कोई भी अगर दो पक्षी लड़ाई होती है उसमें क्रॉस एफआईआर होता है। अगर क्रॉस एफआईआर होना चाहिए तो वहाँ एक पक्षी को, उस प्रिंसिपल साहब को, जो अध्यापक है, सबसे सम्मानित पद पे बैठा होता व्यक्ति है, एक अध्यापक पता नहीं कितने अधिकारी बनाता है, वकील बनाता है, नेता बनाता है, विधायक बनाता है, बहुत सारे पदों पर भेजता है, लेकिन एक अधिकारी बहुत सारे लोग नहीं बना सकता। लेकिन उनको जेल भेज के उनके साथ अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया। हम लोग विद्यालय गए, प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम विद्यालय गए, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इतना तो जरूर स्वाभाविक है, आपको भी पता, हमको भी पता है, अगर बच्चे रो रहे हैं, अभिभावक रो रहे हैं तो स्वाभाविक है शिक्षक ईमानदार रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ा रहे होंगे। उसके पहले का एक प्रकरण मामला थोड़ा सा और रहा कि एक अध्यापिका वहाँ कार्यरत है, अवंतिका गुप्ता जी वहाँ कार्यरत हैं, लेकिन वो विद्यालय नहीं जाती हैं, फिर भी सैलरी पाती हैं। तो सोचिए, अगर अध्यापिका विद्यालय नहीं जा रही, सैलरी पा रही हैं, तो सोचिए उस बीएसएफ साहब के साथ उनका क्या साठगांठ है कि वो सैलरी पा रही है और विद्यालय नहीं जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी के लिए हो सकता है भाई, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है कि बीएसएफ साहब दबाव बना रहे हैं अटेंडेंस के लिए। बीएसएफ साहब कह रहे हैं नहीं इनकी सैलरी जारी रखिए, हम देख लेंगे। अगर बीएसएफ साहब भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, ईमानदारी के कार्यों को प्रश्न खड़े कर रहे हैं। एक बीएसएफ शिक्षा विभाग के कार्यों, शिक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए होता है। हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से वो अधिकारी सैलरी पाता है, और हम मांग यही है कि वो महिला के साथ उनका क्या ऐसा संबंध है, उसका सीडीआर रिपोर्ट निकले, शिक्षा के साथ न्याय हो, उनको जेल से बाहर किया जाए, और जो उनके साथ मारपीट किए हैं, उनके गुर्गे, उनके चेले चपेड़े, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, और इसकी जांच रिटायर्ड जज से इसकी जांच तक की कराई जाए। मैं कानून का जानता था, मैं कभी भी हिंसा के सपोर्ट में नहीं हूँ। कानून कभी नहीं कहता कि आप हिंसक बनिए, आप मारपीट करिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, कानून ये कहता है कि हिंसक मत होइए। तो अगर आपके साथ मारपीट हुआ तो आप पुलिस बुलाते, बीएसएफ साहब पुलिस बुलाते, एफआईआर करते, तब जेल भेजते, तो हम लोग भी नहीं खड़े होते, उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन अगर फिर उनके साथ भी मारपीट हुआ तो क्रॉस एफआईआर होता, मामला या तो रफा दफा होता, शांत होता वहीं से, या तो भाई दोनों पक्ष को जेल भेजा जाता। तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, उनके न्याय के लिए हम लोग लगे हैं, पूरा समाज आया है, हाईकोर्ट हमारे कई अधिवक्ता आए हैं, राज्य आए हैं, हरदोई से चल के आए हैं, तमाम साथी हमारे आए हैं, कई जनपदों से लोग आए हैं, कम से कम हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा ये बताइए, अवंतिका गुप्ता अगर दोषी नहीं थी तो बीएसएफ साहब सस्पेंड क्यों किए? इसका मतलब गोलमाल है भाई, गोलमाल तो है ही है। अगर आप सही हो फिर भी आप सस्पेंड करते हैं, इसका मतलब भाई या तो आप गलत हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो तो बलिक बकरा बना दिया उनको। लेकिन उनको बलिक बकरा कब बनाया जाए, उनको कब बीएसएफ साहब को कब सस्पेंड किया जाए, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे ना। और कहीं ना कहीं अगर इस मानसिकता से ग्रसित है बीएसएफ साहब को, मेरी जात का मुख्यमंत्री हो, तो भाई फिर वही हाल है, हम भी कुर्मी सरदार पटेल के वंशज हैं।
सरदार पटेल के वंशज तो ऐसे सरदार पटेल इतनी रियासतों को इकट्ठा कर दिए, स्वाभाविक हम अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए और अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए सक्षम है। मांगे अगर नहीं पूरी होगी, इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़े समूह में लोग आएंगे। और अब की जब तक न्याय नहीं होगा, यही डीएम साहब के कार्यालय के सामने हम लोग बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो भाई आमरण अनशन पे बैठेंगे। बिल्कुल भाई, प्रशासन तो लगा है लगातार रोकने के लिए। गुमराह किया, बताइए हम हाईकोर्ट का अधिवक्ता, हमको गुमराह कर पाएंगे आप? बताइए, एक इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमको ज्ञापन दे दीजिए। एक इंस्पेक्टर की, आप बताइए, इंस्पेक्टर की हैसियत होती है ज्ञापन लेने की? एक इंस्पेक्टर की सिर्फ इतनी हैसियत होती है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना, लोगों को सुरक्षा का ख्याल रखना। ज्ञापन लेने के लिए सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी ही अधिकृत है। कह रहे इंस्पेक्टर साहब गुमराह कर रहे हैं। बताइए, बच्चे हैं, हम लोग लॉलीपॉप पीते हैं, लॉलीपॉप खाते हैं क्या? तो हम लोग जब जिद किए तब जाके इंस्पेक्टर साहब भेजे, इंस्पेक्टर साहब आने दिए, जिद किए कि पूरे लोग हट गए, सारे लोग हट गए, तब जाके एडीएम साहब से मुलाकात हुई, अपनी बात रखा गया, ज्ञापन दिया गया। अगर न्याय नहीं होता, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर न्याय नहीं होता है, फिर हम लोग आएंगे। अब की बार जब तक न्याय नहीं होगा, यहीं बैठे रहेंगे। अपने परिवार की लड़ाई है, अपने परिवार की लड़ाई में हम लोग कभी पीछे नहीं।